are reading 10th class SST सब्जेक्ट फर्स्ट लेसन चल रहा है अपना ग्लोरियस इंडिया यानी स्वर्णिम भारत का जो पाठ चल रहा है, पाठ का बेड़ा है। इसके कल हमें इन जनपदों के बारे में पढ़ रहे थे, आज चलेगा सीवी जनपद। ये टोटल बुद्ध काल के अंदर 16 जनपद थे। 16 के अंदर हमने एक को पढ़ लिया है। अब आज सीवी जनपद के बारे में पढ़ेंगे। सीवी जनपद। शिवपुर वाज द कैपिटल ऑफ सीवी जनपद, यानी सीवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी। सीवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी। एंड किंग सुसीन हैड डिफीटेड इट अलोंग विथ अदर ट्राइब्स इन द बैटल ऑफ 10 किंग्स। तथा सीवी जनपद के अंदर जो राजा था सुसीन, वह 10 राजाओं के युद्ध में अन्य जनजातियों के साथ विद अदर ट्राइब्स, 10 राजाओं के युद्ध में अन्य जनजातियों के साथ इस सीवी जनपद को उसने हरा दिया था। राजा जो सुसीन था उसने 10 राजाओं के युद्ध में अन्य जातियों के साथ इस सीवी जनपद को उसने हरा दिया था। एंशियंट शिवपुर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विद ए प्लेस कॉल्ड शोरकोट इन प्रेजेंट पाकिस्तान। एंशियंट शिवपुर यानी प्राचीन शिवपुर को हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, प्राचीन शिवपुर को आइडेंटिफाइड यानी जाना जाता है विद ए प्लेस कॉल्ड शोरकोट इन प्रेजेंट पाकिस्तान। प्राचीन शिवपुर को वर्तमान पाकिस्तान में शोरकोट नामक स्थान के बारे में जाना जाता है। यानी प्राचीन शिवपुर को वर्तमान पाकिस्तान के अंदर शोरकोट नामक स्थान के रूप में जाना जाता था। विथ पासेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ ही, विथ पासेज ऑफ टाइम समय बीतने के साथ ही सीवी ट्राइब ऑफ साउथर्न पंजाब बिगेन टू रेजिड इन मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान। यानी समय बीतने के साथ ही सीवी जनजाति ऑफ साउथर्न पंजाब यानी दक्षिणी पंजाब की जो सीवी जनजाति थी वह राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में आकर रहने लगी। समय बीतने के साथ ही दक्षिणी पंजाब की जो जनजाति थी जिसका नाम सीवी था, दक्षिणी पंजाब की सीवी जनजाति जो राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में आकर के रहने लग गई। नगरी सिचुएटेड नियर चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के आसपास नगरी स्थित थी। वाज द कैपिटल ऑफ दिस जनपद, जो इस जनपद की राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी वाज द कैपिटल ऑफ दिस जनपद, जो इस जनपद की राजधानी थी। सीवी कॉइन्स हैव बीन एक्सक्वेटेड का अर्थ होता है खुदाई करना, एक्सक्वेटेड फ्रॉम वेरियस प्लेसेस ऑफ मेवाड़। 5 केव एडिक्ट रिटर्न इन ब्राह्मी, यानी ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखी गई, ब्राह्मी एक लिखावट का नाम है, तो ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखी गई मेवाड़ की 5 केव का अर्थ होता है गुफा। ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखी गई मेवाड़ की 5 गुफाओं से विभिन्न स्थानों से सीवी सिक्कों की खुदाई की गई। विभिन्न स्थानों से सीवी सिक्कों की खुदाई की गई। हैव बीन एक्सक्वेटेड फ्रॉम प्लेसेस नियर मंदसौर, यानी इन सिक्कों को मंदसौर के निकट के स्थानों से खोद करके निकाला गया। यानी सीवी सिक्कों को मंदसौर के निकट के स्थानों से खोद कर निकाला गया। फ्रॉम दीज एडिक्ट्स, इन एडिक्ट्सों से वी कम टू नो
हम ये जानते हैं अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ सीवी जनपद फ्रॉम द वेस्ट टू साउथ ईस्ट, यानी इन जनपदों के माध्यम से हम सीवी जनपद के विस्तार के बारे में जानते हैं, जो पूर्व से, जो पश्चिम से दक्षिणी पूर्व की ओर आते हैं। डिस्पाइट ऑफ प्रिवेलेंट रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, यानी प्रचलित रिपब्लिकन या गणतंत्र प्रशासनिक व्यवस्था के बावजूद भी, प्रचलित रिपब्लिकन प्रशासनिक व्यवस्था के बावजूद भी द एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ दीज जनपद्स, यानी इन जनपदों के वास्तविक जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वाज इन द हैंड ऑफ एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज। एरिस्टोक्रेटिक का अर्थ होता है कुलीन। इन जनपदों के वास्तविक प्रशासनिक अधिकार जो इन कुलीन परिवारों के हाथों में थे। एरिस्टोक्रेटिक अर्थ है कुलीन, यानी इन जनपदों के वास्तविक प्रशासनिक अधिकार इन कुलीन परिवारों के हाथों में थे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दीज फैमिलीज मैनेज्ड ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑफ चीफ ऑफ संथाग्रा सभा। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दीज फैमिलीज, इन परिवारों के प्रतिनिधि लोग, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दीज फैमिलीज, इन परिवारों के प्रतिनिधि लोग, मैनेज्ड ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, सभी प्रशासनिक मामले इस संथाग्रह सभा के मुख्य के रूप में निभाते थे। द मेंबर ऑफ संथाग्रह could express their opinion of specific issues। द मेंबर ऑफ संथाग्रह सभा, यानी संथाग्रह सभा के जो सदस्य होते थे, एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, अपनी राय को प्रकट करते थे, ऑन स्पेसिफिक इश्यूज, विशिष्ट मुद्दों पर अपनी राय प्रकट करते थे। संथाग्रह सभा के सदस्य विशिष्ट मुद्दों पर अपनी राय प्रकट करते थे। दिस वाज कॉल्ड अन्य विरोध, यानी इसे अन्य विरोध कहा जाता था, द टॉपिक ऑफ डिस्प्यूट वर वोटेड ओपन, यानी इस प्रकार के विवादों को मतदान के द्वारा सुलझाया गया, मतदान किया गया। मल्टी कलर्ड बार्स वर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वोटिंग, तथा मतदान प्रक्रिया के अंदर बहुरंगीय पट्टियों का प्रयोग किया गया। मतदान प्रक्रिया के अंदर प्रोसेस ऑफ वोटिंग, यानी मतदान की जो प्रक्रिया हुई उसके अंदर बहुरंगीय, मल्टी कलर्ड यानी बहुरंगीय पट्टियों का प्रयोग किया गया। संथाग्रह सभा द सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जनपद, संथाग्रह जो सभा थी वह इन जनपदों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ संगठन था, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ संगठन था। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज वर डिटरमाइंड इन दिस असेंबली। इस सभा के अंदर राज्य की नीतियों को, आधारभूत राज्य की नीतियों को निर्धारित किया गया। इन लार्ज रिपब्लिक्स provingly assemblies were also existed apart from central assemblies, यानी इस प्रकार से विशाल जो गणराज्य थे वे केंद्रीय सभाओं के अतिरिक्त प्रांतीय सभाओं के अंदर भी निर्धारित किए गए, केंद्रीय सभाओं के अलावा प्रांतीय सभाओं के अंदर निर्धारित किए गए। विथ टाइम, और समय के साथ ही, दीज रिपब्लिक्स
डिक्लाइन ड्यू टू द म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट एंड फैक्शन। इस प्रकार से समय के साथ ही वास्तविक संघर्ष तथा गुटों के कारण इन गणराज्यों के अंदर कमी आ गई, गिरावट आ गई, डिक्लाइन कमी आ गई, गिरावट आ गई। टू एन एक्सटेंट द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज ऑफ कंपोरेटिव monarchies were also is responsible for the decline of these republics। इस प्रकार से इन गणराज्यों की कमी का उत्तरदायित्व नीतियों की समकालीन उनकी उत्तरदायित्व की कमी का कारण ये राजतंत्र की जो नीतियां हैं उनका भी अस्तित्व है, उनकी भी जिम्मेदारी है। कल पढ़ाएंगे बात।